इतनी भीड़ में रखे हुए चप्पलों के ढेर में हमको आपको अपनी चप्पल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? इसीलिए कि मन समझता है कि वो मेरी चप्पल है, मेरा जूता है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरी गाड़ी है, मेरी घड़ी है, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा। शब्द देखिए कैसा खतरनाक होता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे, आप खिलौना खरीद के देते हैं इन लोगों को, और देखिए कि ये तुरंत मार हो जाएगी कि तुम हमारा खिलौना काहे छीन लिया, तुम हमारा खिलौना काहे चाबी दे दिया, छोड़ो तुम। जबकि दोनों बच्चे जानते हैं कि खरीदा तो माँ ने है या पिता ने है, खरीदा तो उन बच्चों ने नहीं है, खरीद भी नहीं सकते वो। ये है मैं, मेरा। हमने कहा कि उस महादेव से अपना रिश्ता बनाओ, अपना ओन। वैसे इस बात को जान लीजिए, जो चीज सबकी होती है वह किसी की अपनी नहीं होती। जो सार्वजनिक सत्ता या संपत्ति है वो कोई उसको अपना नहीं समझता। ट्रेन को अपना समझते हैं, बस को अपना समझते हैं, प्लेटफॉर्म को अपना समझते हैं? नहीं समझते। और इसीलिए सरकार को नियम बनाने पड़ती, गंदा मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। आपको अपने घर में कोई नियम नहीं बनाना है, वो अपने आप कर लीजिएगा। जो सबका होता है वो किसी का अपना जल्दी नहीं होता, अमूमन नहीं होता। एक कहानी सुना है, सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने लायक। हरियाणा में एक जिला है अंबाला, हरियाणा राज्य में एक जिला है अंबाला, वहां मिलिट्री का कैंट भी है, अंबाला कैंट भी जगह है। बहुत साल पहले जब अंग्रेज थे यहां, एक म्यूनिसिपैलिटी का, नगर पालिका का नंबरदार, पहले म्यूनिसिपैलिटी में नंबरदार होता था, जो साइकिल पर, रिक्शे पर, बैलगाड़ी पर नंबर ठोकवाता था, टैक्स। एक नंबरदार था, किसी काम से शहर से बाहर गया, अंबाला से बाहर गया। शहर पार करने में एक पहाड़ी नदी उसको मिलती थी। तो पहाड़ी नदी है, पानी तो रहता नहीं, गर्मियों में पहाड़ी नदियों में पानी नहीं रहता। वो पार करके उस पार चला गया। लौटते लौटते उसको देर हो गई, और दिन में उस दिन बड़ी जोर से बारिश आई। आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, अन्यथा मैं बेकार बोल रहा हूं। हिंदी समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो नंबरदार जब बाहर गया, तो पहाड़ी नदी को तो पार कर गया। वो सही घटना है, ये पार कर गया। वर्दी में था, पहले नंबरदार लोग वर्दी में रहते थे। मेरे फादर अफसर थे, हम बच्चे थे, तो आते थे नगर पालिका के नंबरदार लोग, अरे हैट, वो यहां तक का पैंट, एकदम अंग्रेजी नुमा ड्रेस। तो वो मुझको याद है। शाम को नंबरदार जब लौटा शहर की ओर, तो बारिश होने के चलते पहाड़ी नदी में बहुत पानी आ गया था। पहाड़ी नदियों में नाव नहीं रहती है, क्योंकि कितने दिन नाव चलेगी। अभी पानी आया, 20 घंटे 22 घंटे के बाद फिर खत्म। अब हो गई थी शाम, होने वाली थी रात, और उस समय की आबादी इस तरह की तो थी नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नहीं, जंगल जंगलात, आदमी नहीं। अब वो नदी के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं शहर में जाऊं कैसे। अब तो लौटूंगा भी तो 6-7 मील दूर हमको जाना होगा, तब बस्ती मिलेगी। वो चुपचाप खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा था। इतने में एक साधु वहां खड़ा था पहले से। साधु ने उस नंबरदार से पूछा, क्या बात है। साधु ने उस नगर पालिका के नंबरदार से पूछा, क्या बात है। नंबरदार बोला जो हुआ था कि नदी हम कैसे पार करें, रात हो रही है, यहाँ तो रहने की भी कोई जगह नहीं है, हम क्या करें, हमको शहर जाना है।
साधु ने कहा दोनों हाथ ऐसे करो, अंजलि बनाओ, दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने ऐसे कर दिए दोनों हाथ। साधु को अच्छा लगा कि इस साला वर्दी वाला मेरे कहने से हाथ ऊपर कर लिया, खुश हो गया वो। साधु ने कहा कि दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने क्या करता, वो फंस गया था। दोनों हाथ उसने ऐसे किए। साधु आया, बालू और पानी तो बारिश हुई थी, भींगे बालू से एक हाथ पर शी लिख दिया, तालाबे शहर शिकार शी, और दूसरे तरथी पर वो लिख दिया और कहा जोड़ो, पढ़ो क्या लिखा है। नंबरदार ने पढ़ा शिव, शी लिखा था, इस पर वो लिखा था, जोड़ दिया तो नंबरदार ने पढ़ा शिव। साधु ने कहा इसको देखते हुए नदी पार कर जाओ। नंबरदार ने एक पांव नदी में डाले, पांव धंसा ही नहीं पानी में, चलता गया, नदी का पाट लंबा था, अब लगभग किनारा आ चुका था उस पार का। अब वो सोच रहा है नंबरदार कि वही शिव, ध्यान से सुनिएगा, वही शिव न है जिसको 4 बजे सुबह माँ आके पूजा करती है मंदिर में जाके। गांव का लोग भी तो वही लोग पूजा करता है, वही ना महादेव है जो शहर शहर गांव गांव में पूजा जाता है। बस इतना हुआ कि डूबने लगा। जब इतने पानी में डूब गया तब वो चिल्लाया। साधु देख रहा था, गाली दे के साधु ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। सुन रहे हैं ये पंक्ति? साधु ने कहा रे अपने शिव को छोड़, कहे कि तुम्हारा शिव तो सबका है, हमारा शिव तो खाली हमरा है। साधु ने यही कहा, इतना नहीं बोला, वो इतना ही कहा, रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। बालू पे तो, हाथ पे तो कुछ लिखा था ही नहीं, बालू था। ऐसे करके उसने हाथ फिर ऐसे किए, फिर ऐसे हाथ किए और वो पानी से बाहर आया और बाहर फिर पानी पत्थर हो गया, उसके लिए निकल गया। बताइए साधु ने क्यों कहा अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख? काहे? नंबरदार का शिव तो था, माई का भी है, बाबूजी का भी है, गांव का भी है, शहर का भी है, दुनिया का भी है, सबका। लेकिन साधु का शिव क्या था? साधु का दिल धड़कता था अपने शिव के लिए। साधु का शिव उसका अपना शिव था, वो शेयर नहीं कर सकता था। मेरा शिव है तो मेरा शिव है, मेरा महादेव है तो मेरा महादेव है। आपका भी हो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन मेरा महादेव है। जैसे मेरी चप्पल है, मेरा खिलौना है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। हमने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाओ। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु बनाने से नहीं होगा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, माय ओन गुरु, मेरे गुरु हैं आप। और इसीलिए पहले सूत्र को आप ध्यान से देख। सूत्र क्या है? ये जो आप लोग पढ़ते हैं 3 गो सूत्र क्या है? कुछ नहीं है। अरे अपने मन को शिव के साथ लगाए रखने का 3 गो तरीका है और कुछ नहीं। जब याद आए अपने महादेव को कहिए, उस गुरु को याद करिए, उस शिव को याद करिए। वही शिव है, वही गुरु है, वही भगवान है, वही महाकाल है, वही मृत्युंजय है, सब वही है। मन ही मन कहिए। बोलने से तो यहां से माइक हटा दीजिए, आप ही नहीं सुनेगा हमारी ये बात। मन ही मन कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जरा दया नहीं करिएगा। पहला सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र में कहा कि दूसरों से जरा गप करिए, चर्चा करिए कि आपके गुरु महादेव हैं, उस आदमी के भी हो सकती। तीसरा में हम लोगों ने कहा कि जरा अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए ना भाई साहब। गुरु माने हैं तो प्रणाम करने में क्या है, ऐसे पूरी दुनिया तो प्रणाम कर ही रही है। हम लोगों ने कहा आप चाहे तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, कर सकते हैं। दोनों भूल आइएगा आप, पहल का तीसरा दोनों भूलिएगा आप।
मैं भूलता हूं इसीलिए कहता हूं, महादेव से दया मांगिएगा, इसको भूलिएगा। जहां मस्ती आई, जहां पैसा आया कि अब महादेव को याद करता है, कष्ट आएगा तब ना महादेव का मन याद करता है, इसे याद ही नहीं करता है। मेरी स्थिति यही है। जब मेरा पेंशन आता है 60,000 रुपया बैंक से, उस दिन तो महादेव याद नहीं आते। 15-20 तारीख तक जीरो पर जब चला आता है तो महादेव पल पल याद आते हैं। देखिए, मैंने 40 साल से मैं बोल रहा हूं, 74 में मैंने शिव को गुरु माना था, 40 साल से मैं बोल रहा हूं, सबको बोलता हूं कि सुबह उठिए तो जरा महादेव को जो ही तस्वीर आपके दिमाग में आती है याद करिए और मन ही मन प्रणाम करके दया मांग लीजिए। क्या लगता है आपका, आप ही का भला होगा, महादेव का भला तो होना नहीं है। सबको बताता हूं और आज तक हमने नहीं किया। काहे नहीं किया? देखिए आदमी का मन कैसा होता है। नींद खुलती है सुबह सुबह। रांची की बात बता रहा हूं, या जहां भी रहता हूं, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, आवारा हूं, घूमता रहता हूं। जहां भी रहता हूं तो माथे के पास घंटी का स्विच रहता है। घंटी का स्विच दाबता हूं, काहे के लिए? किचन में घंटी बज जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि साहब उठ गए हैं, चाय चाहिए। ससुरी चाय जरूर याद आती है, शिव याद नहीं आते हमको। अब आपको हम क्या कहें, बोलिए तो जरा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जरा गप करिए, जे मिल जाए। भाई जी सुना, हम महादेव को गुरु माने हैं, आप भी मानिए। जहां बोले कि हम माने हैं, कोई नहीं सुनेगा। जहां बोले कि हम 20 रुपए मीटर कपड़ा पहने हैं, कोई नहीं सुनेगा। जरा बोल दीजिए कि कहां कपड़ा खरीदते हैं भाई जी, 5 रुपए लगता है। और मने मन सोचेगा, उस समय भले कुछ नहीं बोले, मने मन सोचेगा साला एगो गंजी खरीद के नहीं दिया, हमरे टी शर्ट को कहता है कि 5 रुपया में दिल्ली में मिलता है, साला भारी हरामी है। क्या है कि आदमी अपने से जुड़ा होता है, आपसे नहीं जुड़ा होता है। वो उसको कहिएगा हम शिव को गुरु माने हैं तो उधर चला जाएगा। और कहिएगा कि आपके भी हो सकते हैं, तब सोचेगा कुछ फायदा होता है का यार, कुछ बात है का। अब शुरू हुआ तो चलिए, एक चर्चा का दौर तो चला। मन जो दुनिया में भटक रहा था, कुछ देर तो शिव की याद में गया। और जिसकी याद बार बार आती रहे, याद रखिएगा, जिसकी याद बार बार आती रहे उससे मोहब्बत होती है। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार गनों नहीं सुनता है। अरे गाना भी तो बोला करो यार। देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपको मन को शिव की याद में ले जाना है, अपने गुरु की याद में ले जाना है, और कुछ नहीं है। हमको कोई सिखाया थोड़ी है, हमको कोई बताया थोड़ी है। हमको तो किसी ने नहीं बताया कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद हम जाने हैं कि शिव गुरु होते हैं। हम कैसे शिव को गुरु माने बताएं? बहुत हम लफाड़ी आदमी थे, पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं था। गलती से आईपीएस में आए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, वो सब गलती से हुआ है। हम गलती से सीओसी से हुए हैं, यो जान लीजिए। एक बार श्मशान में बैठे थे हम, 1974 नवंबर। अलम अजिया गए थे हम, मैं बहुत दुखी हो गया था। तरह तरह की साधना, तरह तरह के धंधे, तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के साधु। बाप अफसर था, मेरी पूछ तो थी ही, पैसे वाला था। अरे बाप उस समय क्लास 1 अफसर था तो पैसा तो था ही बाप के पास। श्मशान में बैठे बैठे हमने सोचा, ध्यान से सुनिएगा भाई जी, शिव शिष्यता में कुछ करने को नहीं है, केवल एक सोच है, एक विचार है, एक थॉट है। इट इज मेरे थॉट। मैंने सोचा कि बड़ी गुरु बना लिया, कहीं कुछ मिलता होता नहीं है बात। चलो अब भगवान को गुरु बनाते हैं। सोच रहे हैं श्मशान में तो कबड्डी खेलने के लिए पार्टी रहती नहीं, अकेले रहना है। मैं सोच रहा हूं कि चलो अब भगवान को गुरु बना लेते हैं, अब किसी को नहीं बनाए। हमने सुना था अपने पिताजी से
कि भगवान शिव को कहते हैं। ये सुना था, हमको कोई मतलब इसे नहीं था। जैसे मेरे मन में रात के 2 बजे अंधेरे में ये ख्याल आया कि भगवान को आप गुरु मानेंगे, ये भी ख्याल साथ में आया कि शिव भगवान है। हमने शिव को गुरु मान लिया। एक मेरी आदत, मैं अगर मान लूंगा किसी चीज को ना, तो पूरी दुनिया एक और मैं अकेले लड़ूंगा उससे, भले मारा जाऊं। जब मैंने सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं, अब से हम शिव को गुरु मानेंगे, लाख तूफान आए, लाख झंझावात आए, क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ, मैं खड़ा रहा कि मैंने शिव को गुरु माना है, मेरे गुरु शिव हैं। और आपको बताएं, आप करके देखिएगा कभी, वो शिव हैं, वो महादेव गुरु हैं, सब कुछ है वो। हम आप जुड़ते नहीं हैं, जुड़ने की हमारी आपकी आदत नहीं है, मंशा नहीं है, कुछ नहीं है उससे जुड़ने में। महादेव कहता है कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए कहा गया है शिव के गण होते हैं। गण माने आदमी, संस्कृत में गण शब्द का अर्थ होता है आदमी। गणतंत्र इसी से बना है, 26 जनवरी। तो मात्र मैंने सोचा था कि शिव को गुरु बनाऊंगा और कुछ नहीं जानता था। जब एक जगह बदल के सरकार ने मुझको 82 में मजिस्ट्रेट बना दिया एक जिले में, तब लोगों से जब मैंने कहा, वो भी श्मशान के बचपन के साथियों को, कि शिव गुरु हैं, हमने शिव को गुरु माना है, तब वो लोग बताए कि हमको तो पहले से मालूम है। हमका मालूम है तो मानता का नहीं, गजब वाले। जब शिव गुरु है आपको मालूम है तो शिव से बनिए ना भाई। स्कूल में मालूम है कि सबसे बढ़िया पढ़ते का नहीं है, एक को पैसा तो लगता नहीं है। मात्र सोचने का परिणाम है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव को गुरु मानते हैं, देश और देश के बाहर। मात्र मेरे सोच का परिणाम है और कुछ नहीं। और उसी सोच को कि शिव मेरे गुरु हैं, कायम रखने के लिए ये आपके 3 सूत्र हैं और कुछ नहीं है वो। फिर शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे आप, तब तो सब कुछ है, तब तो बल्ले बल्ले, तब का दिक्कत। शिव के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, हमको सबको थोड़ा बहुत तो शिव के बारे में मालूम है। एक आदमी से हमने पूछा कि शिव को जानते हैं? कहा हमका कितना जानते हैं? कहा थोड़ा बहुत जानते हैं। शिव को और कौन जानेगा, कोई जान ही नहीं सकता है उसको। वो साधु हो, तपस्वी हो, कोई हो, कोई गुरु हो, शिव को कितना जानिएगा? जान ही नहीं सकते आप। उसका अंश जान सकते हैं, पूर्ण शिव को तो जाना नहीं जा सकता। हम कहा आप शिव को जानते हैं, ठीक। एक बात बताइए, शिव आपको जानते हैं? हम उससे पूछा शिव को आप जानते हैं, ठीक। शिव आपको जानते हैं? अरे वो तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो जानने को तो जानते ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिव आपको जानते हैं? एक आदमी ने हमको कहा कि हाँ शिव हमको जानते हैं, वो मेरी पोती है जो पतली है, अभी इधर आए। इसी ने कहा कि हाँ शिव हमको बाबा जानते हैं, और कोई नहीं बोला, कहीं हिम्मत नहीं किया कोई। हमने जब पूछा कि शिव को आप जानते हैं, कहा शिव आपको जानते हैं? चुप हो गए लोग, कलेजा नहीं हुआ। एक इसने कहा, जो अभी वेद का श्लोक की ऋचा सुना रही थी, इसने कहा कि हाँ बाबा शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है कि हम आप कह पाए कि हम शिव को जो ही जानते हैं सो जानते हैं, शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है, इतना भी अपनापन नहीं है, इतनी दूरी है। एक आदमी से ऐसे ही हमने हाल में पूछा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? कहा जी 4 आदमी। हम कौन कौन? हाँ मेरी पत्नी, 2 बच्चे। हम कहा शिव को गुरु माने कितना दिन हो गया? कहा 25 साल हो गया सर। हम कहा शिव को कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, अब परिवार में कहते हैं कि 4 आदमी है, महादेव कहां चला गया रे? 5 ना होगा? शिव मेरे।
तुम हो, तुम्हारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो 5 न हुआ, 4 कैसे हुआ? देखिए, शिव को अपना मानते हैं, अब फैमिली से उसको धकिया के बुढ़वा की तरफ बाहर कर दिए। वैसे भी शिव का नाम भी है बुढ़ऊ, बूढ़ा महादेव। मंदिरों में भी बहुत मंदिर हैं जहाँ का नाम है बूढ़ा महादेव। शिव को गुरु मानिए, आजमाइए और उसको अपना गुरु बनाइए। जैसे आपका कंगन है, जैसे आपकी घड़ी है, जैसे आपका बेटा है, आपका घर है, आपकी चप्पल है। चलिए ना, बहुत चीज है, चप्पल, टूटला ही चप्पल। 1-2 आदमी इसमें जरूर होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब जनवरी में तनख्वाह मिलेगी तब चप्पल खरीद लेंगे। बड़ी टूट गया साला, मतलब बड़ी दिक्कत करता है, रोडवे से गोड़ में सट जाता है। वो अगर वो चप्पल पहन के आया होगा और उसकी चप्पल कुकुर उठा ले गया। कुकुर मैंने पूछते हैं, संस्कृत में कुकुर मैंने कुत्ता, कुकुर संस्कृत वर्ड है। कुकुर उठा ले गया, मान लीजिए वो चप्पल देखो का कुत्ता उसको उठाइबे करेगा। अब उसका मन हो जाएगा घोर। देखिए चप्पल से क्या आकर्षण है। कहेगा साला काहे लाए थे हम चेन्नई महोत्सव में, इस ससुरा काहे ला बुलाया था गगन हुआ फलना फलना, साला काहे बुलाया था, मेरा चप्पल गायब हो गया। आज जबकि 5 दिन के बाद वो चप्पल खरीदने वाला है, उसको फेंक देगा। देखिए ये आकर्षण है अपनी चीजों के प्रति इंसान को, आदमी को। अरे उतना भी आकर्षण शिव के प्रति पैदा कर लीजिए ना, आसमान फट जाएगा, धरती अपनी जगह पर नहीं रहेगी। करिए इस काम को। आप सबों को प्रणाम। एक एहसास जो दिल करता है, जो दिमाग करता है, थोड़ा सा भी हम अगर करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भगवान शिव की शिष्यता का अप्रतिम स्वरूप जो धरती पे उतरा है। जब से सृष्टि सृष्ट है तब से है, ये जगत गुरु का रूप उनका तब से है। लेकिन धरती पे उतरा किसके माध्यम से और कब? कितने युग बीत गए। कहते हैं काल बदलता सदियां गुजरती, काल बदलता गया, सदियां गुजरती गई, लेकिन उनका रूप नहीं बदला। जो शुरू हुआ था अहरनिश, वही रूप चलता चला गया जगत में। और इतने युग के बाद आया कली युग, यानी ये युग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रहते हैं। और इसी युग में सन 1948 में एक महामानव का जन्म हुआ। महा शब्द जिसके साथ लगा है, यानी कि मानव के आध्यात्मिक उन्नयन का चरमोत्कर्ष, चरम जो होगा, वो जहां जाके ठहर जाता है, उस ऊर्जा को जो मानव तन में आया है, उसको हम कहते हैं महामानव। तो महामानव हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान के अमलोरी गांव में 31 अक्टूबर 1948 को सुबह जन्म हुआ। और तिथि खंडित होकर शाम में पूरी दुनिया में दीपावली बनी। दीपावली जिसमें हम दिए जलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं जो अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का पर्व है, ये त्योहार है। ये इसके लिए हम दिए जलाते हैं और जगत के अंधेरे को दूर करने की बात होती है। जगत का अंधेरा तो दूर हो जाता है क्योंकि दिए की रोशनी से उजाला फैलता है, बल्ब की रोशनी से उजाला हो जाता है। लेकिन मन में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दिया हमने नहीं जलाया। उस दिन उस बालक का जन्म जब हुआ, धरती के लोगों ने स्वागत किया, बिना जाने कि कौन आया है धरती पे, ये जाना भी नहीं किसी ने, और दिए जल गए।
उनके जीवन की बाकी जो घटनाएं हैं आपने सुनी होगी अभी, या पहले की चर्चाओं में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा। ये मुझको नहीं मालूम कि आपको किसने क्या बताया है, लेकिन मैंने एक शिव के शिष्य के हृदय से जिस महामानव का दर्शन किया है, उसकी एक झलक शब्दों में व्यक्त करने का एक प्रयास है मेरा। शब्दों में व्यक्त करना प्रयास ही होता है, पूरी तरह नहीं हो पाता। अगर एक माँ से कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हो, बोल के बताओ, तो क्या वो माँ बोलकर बता सकती है? बच्चा पूछता है, माँ तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? माँ कहती है इतना। बच्चा कहता है और कितना? माँ कहती है इतना। मतलब कितना भी वो अपने हाथ को फैला दे, कितना भी बोल दे, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम है अपने बच्चे के लिए, वो बोल के नहीं बता पाती, एक झलक मिलती है। वैसे ही हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के लिए शिव शिष्यों का हृदय कितना कृतज्ञ है, कितना कृतज्ञ है। कोई पूछे कि बोल के बताइए, तो कृतज्ञता भी बोलकर बताई नहीं जा सकती, बता नहीं पाते हम, बस बोलने का प्रयास करते हैं। बालक हरिंद्रानंद जी जब बड़े होते गए और 12 साल की उम्र में उन्होंने एक चमत्कार देखा। 12 वर्ष के जब हुए, साहब हरिंद्रानंद जी के पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह शिक्षा विभाग में एजुकेशन डायरेक्टर थे। उनके पास साधु संत लोग आते रहते थे और वो भी बीच बीच में अपना समय उनके साथ व्यतीत करते थे। एक दिन घटना ये हुई कि साहब के पिताजी बैठे हैं, उनके सामने एक साधु के रूप में एक व्यक्ति आके बैठे हैं और बालक जो अब 12 वर्ष के हो गए हैं, हरिंद्रानंद जी, वो वहीं पे खड़े देख रहे हैं कि मेरे पिता उस व्यक्ति से क्या बात कर रहे हैं। बस इतना ही हुआ, उस व्यक्ति ने खरी का, यानी जो हम अंग्रेजी में टूथपिक कहते हैं, दांत साफ करने का जो छोटी सी लकड़ी होती है, खरीका हम लोग आम भाषा में बोलते हैं उसको। खरीका जो उसके हाथ में था, उसने जमीन पे पटका, वही जो जमीन थी उस पे पटक दिया और जमीन पे पटकते ही वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा वो खरी का सांप में बदल गया। जैसे ही बालक हरिंद्रानंद जी जो 12 वर्ष के थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा, इस घटना का प्रभाव उस बच्चे के मन पे ऐसा पड़ा कि वो चीख पड़े। उनको लगा कि ये क्या हो गया। उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये छोटा सा बच्चा डर गया है, चीख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी जो शक्ति प्रयोग की थी तुरंत वापस कर दिया और कहा कि ना ना बउआ, कुछ ना भइल बा, सब ठीक बा, सब ठीक बा। वही सांप फिर से खरीका में बदल गया। एक 12 वर्ष का बालक ये सोचने लगा कि ये क्या है। उसको बताया गया कि ये चमत्कार होता है। चमत्कार यानी वैसी घटना, वैसी चीज जो हमको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा और घटित हो जाती है। तो चमत्कार जो होते हैं उसके बारे में हम कहते हैं कि जो विश्वास नहीं हो, ऐसी घटना हो गई, चमत्कार ही ना हो गया, हम कहते हैं। तो उनके मन पे इस बात का इतना असर हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझको भी ये सीखना है। एक 12 वर्ष का बालक ये कहता है कि मुझको चमत्कार सीखना है, क्योंकि उसके मन में, उसके जीवन में चमत्कार सीखना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे घर में बच्चे के लिए आप कहिएगा कि चावल खा लो, दाल खा लो, सब्जी खा लो, और वो कहेगा कि नहीं चॉकलेट खाएंगे, उसके लिए चॉकलेट बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आप माँ हैं, पिता हैं, आप जानते हैं कि भोजन की जरूरत क्या होती है।
बच्चा नहीं जानता। उसके लिए वो टॉफी, वो चॉकलेट, वो बैलून, उस बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है। आध्यात्म की धरती पे पहला कदम था वो। और बालक हरिनंदन जी ने सोचा कि मैं अब चमत्कार सीखूंगा। एक तरफ उनके घर में शिक्षा का माहौल था, यानी उनके पिता शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे, उनके बाकी भाई बहन पढ़ाई करते रहते थे, घर में शिक्षक लोगों का आना जाना रहता था। कभी कभी मैंने देखा है कि किसी घर में अगर शिक्षक हो, कोई मास्टर है, तो वो अपने बच्चे को इतना बोलेगा पढ़ने के लिए कि बच्चा भी परेशान हो जाता है। और वो पिता कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर तुम बढ़िया से पास नहीं किए तो लोग कहेंगे कि मास्टर साहब का बेटा ही नहीं पास किया तो हमको क्या पढ़ाते हैं। और सोचिए, साहब के पिताजी तो शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पद पे थे, तो उनको लगता था कि मेरा बड़ा बेटा बर्बाद हो गया। जैसे ही कोई ईश्वर की बात करता है तो दुनिया यही समझती है कि ये तो बर्बाद हो गया, अब ये किसी काम का नहीं रहा। सच भी है, जब इश्क हमें हो जाता है, जब प्रेम हमें हो जाता है, तो हमें दुनिया की सुध-बुध नहीं रहती। तो वो पहला कदम उनका, इसके लिए उन्होंने बारी बारी से कितने लोगों को अपना गुरु बनाया। कभी किसी अघोरी के पास गए, कभी किसी कपालिक के पास गए, कोई साधु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई योगी मिल गया, जो जैसा मिला गुरु बदलते चले गए। एक गुरु के पास जाते, उससे सीखने की कोशिश करते, लेकिन फिर जब उससे भी नहीं सीख पाते तो दूसरे गुरु के पास जाते। एक तलाश शुरू थी उनके जीवन में, एक चमत्कार सीखने की तलाश। चमत्कार जिसकी तलाश में वो घूम रहे थे। कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, लेकिन ये तलाश पूरी नहीं हो सकी, ये प्यास नहीं बुझ सकी। और प्यास किसकी बुझती है? जिसको बहुत तेज प्यास लगी हो, वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। जैसे एक जंगल के रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में उसको प्यास लगी, उसने पानी की तलाश की, एक कुआं भी मिला, लेकिन कुआं से निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी नहीं थी। प्यास लगी थी लेकिन रस्सी बाल्टी नहीं मिली, तो वो छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भी आया, लेकिन पहले की प्यास ऐसी थी कि पानी नहीं मिला तो छोड़कर आगे बढ़ गया। प्रयास थोड़ा सा किया, छोड़ दिया। लेकिन है बहुत ज्यादा होती है, वो इसके लिए अंतिम प्रयास तक करता है। जो उस व्यक्ति ने किया, उसने घास से ही रस्सी बना ली, उसने लकड़ी के टुकड़े को ही, गोल लकड़ी के टुकड़े को ही बाल्टी की तरह प्रयोग कर लिया, लेकिन अपनी प्यास बुझाई। साहब हरिनंदन जी के जीवन में भी उस दिन ऐसी ही प्यास चल रही थी। गुरु की तलाश करते करते वो थक गए थे, लेकिन उनकी प्यास ये बुझती नहीं थी और बढ़ रही थी। इसी तरह उनके जीवन के आगे के 14 वर्ष बीत गए। उन 14 वर्षों के बाद आया सन 1974 का समय। नवंबर का महीना था और नवंबर होते होते तो ठंड आ जाती है खूब। लेकिन उस समय साहब हरिनंदन जी, पटना एक जगह है, बिहार की राजधानी, जो भारत में है बिहार, उसकी राजधानी है पटना। उसी में लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई वो कर रहे थे। तो लॉ कॉलेज के विद्यार्थी दिन में कानून की पढ़ाई करते और शाम की ट्रेन पकड़ के बगल में आरा नाम का एक जिला था, आरा में गांगी शमशान है, शमशान में चले जाते, शमशान में रात भर साधना करते, फिर सुबह की ट्रेन पकड़कर वापस पटना आ जाते। यही क्रम चल रहा था और दिन में फिर कानून की पढ़ाई करते। सुन के थोड़ा आश्चर्य लगता है। एक तरफ अध्यात्म के तरफ चलने का रास्ता प्रशस्त हो रहा था, शमशान और कब्रिस्तान
ये सुनते ही हमारे मन में एक भय पैदा होता है। अगर हमको दिन में भी कोई कह दे कि शमशान के पास से चले जाओ अकेले, तो हम लोग साथी ढूंढने लगते हैं। हम लोग को लगता है कि शमशान के बगल से गुजरेंगे तो भूत न पकड़ ले हमको, कोई साथी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन सोचिए, ये एक 12 वर्ष का बालक 12 वर्ष से लेके अगले 14 वर्षों तक लगातार इस साधना को करता रहा, मात्र गुरु की तलाश में। सच्चा गुरु कौन है जो मेरे मन की प्यास को बुझाएगा? और एक दिन एक घटना हुई, मात्र इतनी ही सी बात थी। ये घटना ऐसा नहीं कि रोज सबके जीवन में घटती है, लेकिन कोई कोई उसका साक्षात्कार कर पाता है, कोई कोई उसको जान पाता है। उस दिन नवंबर के अंधेरी रात में, ठंड का मौसम था, अंधेरी रात में शमशान में बैठे हुए साहब हैदरानंद जी। आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने विषय सुना मेरा, शिव गुरु कार्य में हमारी सहभागिता। और अभी तुरंत मन संचालक जी ने कहा कि शिव की दया होगी कैसे, जब आज इस मैदान में खुद साहब उपस्थित हैं। कौन? जिन्होंने हमारे आपके जीवन में शिव गुरु को उतारा है। आप जब तक थोड़ा शांत होके इस जगह पे खड़े हैं तो खड़े होके, बैठे हैं तो बैठ के, लेकिन अगर मन ही शांत नहीं हुआ, बोली ही शांत नहीं हुई, तो शिव की दया का परिणाम दिखेगा कैसे? तो मेरा अनुरोध है पहले कि अभी कुछ समय के बाद आज का ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। इतनी दूर से आए हैं आप सब, हम सब आए हैं, एक ही सोच के साथ इस यात्रा में आए कि मेरे और आपके सबके गुरु जो शिव हैं, उनकी बात होगी, उनका महोत्सव होगा, महा उत्सव होगा। और उस उत्सव में स्वयं साहब की उपस्थिति होगी, जिन्होंने हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोगों के जीवन में शिव की शिष्यता उतारी है। तो सोचिए कि जब वो खुद उपस्थित हो और शिव की बात हो रही हो, उस जगह का माहौल कैसा होना चाहिए, ये तो आपको खुद विचार करना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में मेले बहुत लगते हैं, बहुत जगह पे हम लोग मेले में जाते हैं और घूम के लौट आते हैं, लेकिन ये मेला नहीं है। साहब अक्सर कहते हैं कि शिव गुरु के लिए जो शिष्यों का प्रेम है, हमारे गुरु शिव के लिए जो उनके शिष्यों का प्रेम है, इसके बारे में कुछ यूं कह सकते हैं आप कि ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। ये इश्क है, कोई तमाशा नहीं है। शिव गुरु की बात है, शिव की शिष्यता की बात है। और किन लोगों के बीच है? वैसे लोगों के बीच है जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जिनके जीवन में कोई सुख सुविधा आराम नहीं है। उन जैसे अति सामान्य लोगों के भी गुरु शिव हैं। और ये सबसे बड़ी संपत्ति हमारे जीवन में आई, जो हमने इस काल में जन्म लेके पाया है। और साहब जो उपस्थित हैं, उनके लिए हम सब बड़े प्रेम से कहते हैं कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे गुरु शिव को उतारा। कौन है शिव? कौन है वो शिव जिसको हमने और आपने गुरु माना है? हमारे आपके घर में जिसकी पूजा होती आई है, आज से नहीं, हजारों वर्षों से, हजारों सालों से
घर घर में जिस शिव की पूजा होती आई, उसी शिव का एक रूप जगत गुरु शिव का भी रूप है, लेकिन हम उस रूप से जुड़े नहीं। हमने भगवान के रूप में उनकी पूजा की, हमने भगवान के रूप में उनसे मन्नतें मांगी और हमारी मन्नतें पूरी हुई। यानी वो शिव जो भगवान है वो हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य जीव की बात भी सुनता है। आप जहां भी पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से याद करेंगे, वो शिव उतरते हैं और जिन्होंने उतारा है वो आज खुद यहाँ उपस्थित हैं। इस महान संकल्प में कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, जन जन के गुरु हो जाए, इस महान संकल्प में एक एक व्यक्ति के द्वारा जो सहयोग होता है, जो काम किया जाता है गुरु का, वही होती है हमारी सहभागिता इस बड़े काम में। एक बहुत बड़ा काम का संकल्प लिया गया। कौन सा काम है ये? कि शिव सिर्फ मेरे गुरु नहीं, शिव एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। क्योंकि आज तक आदमी के जीवन में यही होता आया है, जो चीज उसको अच्छी मिली उसने खुद तक ही रखा, दूसरों को नहीं कहा, दूसरों में नहीं बांटा। लेकिन एक इंसान का ये स्वभाव नहीं होता, एक इंसान का ये गुण नहीं होता कि वो कोई भी अच्छी चीज खुद अपने तक रखे, दूसरों तक नहीं पहुंचाए। क्योंकि कहा गया है कि भगवान ने, महादेव ने जब इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में बहुत सारी रचना हुई, उन सारी रचनाओं में सबसे सुंदर रचना इंसान है। महादेव ने जितनी चीजें बनाई, उन सारी चीजों में सबसे सुंदर खूबसूरत रचना उनकी इंसान है, एक जीव। और उस जीव में ये संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, भगवान हो सकता है। और ऐसे लोग हुए हैं इस धरती पे, ऐसे लोग हुए हैं जो बन के तो इंसान आए थे, पैदा तो इंसान के रूप में हुए थे, लेकिन दुनिया ने उनको भगवान की तरह पूजा। यानी एक इंसान में संभावना होती है कि वो भगवान की तरह बन सकता है। यही बात साहब ने कही कि भगवान के रूप में जब आप पुकारते हैं तो वो महादेव आपकी बात सुनता है। लेकिन जीवन में सब कुछ हो, शक्ति हो, सुख हो, समृद्धि हो, लेकिन ज्ञान नहीं हो, तो ज्ञान ही नहीं है तो जीवन जीने की कला भी समझ में नहीं आती। तो जीवन कैसे जी जाए, कैसे जिया जाए इस जीवन को, यही ज्ञान लेने के लिए शिव को गुरु बनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, आप देखते होंगे सिर्फ धनबाद ही नहीं, झारखंड और भारत के अन्य राज्य, सारे जगहों पे काफी चीजें हुई, तरक्की हुई, उन्नति हुई। पहले जब हम हाथ के पंखे से हवा देते थे, आज एसी और कूलर पे पहुंच गए। पहले घर में दिया जलता था, आज एक बटन दबाते हैं और बल्ब जल जाता है। देखिए, घर का अंधेरा, घर में छाए हुए अंधेरे को आप बिजली की रोशनी से रोशन कर सकते हैं, उजाला ला सकते हैं। लेकिन हमारे आपके मन में जो अंधेरा फैला है, उस अंधेरे को गुरु की रोशनी के सिवा अब किसी की ताकत नहीं है कि हमारे आपके मन में जो अंधेरा फैल गया है, हमारा आपका मन जो अंधेरा में डूब गया है, इसको रोशन कर सके। तो कौन कर सकता है? वो एकमात्र महादेव कर सकते हैं, एकमात्र शिव जिसने इस दुनिया को बनाया है। जिसने बनाया है वो जानता है कि हमारा इलाज कैसे होगा, हमारे अंधेरे मन को रोशनी कैसे दी जाएगी। और देखिए, आज जब से हमारे जीवन में शिव की बात आई है, हमने शिव की बात करना शुरू किया, हमने ये 3 सूत्र करना शुरू किया, तो हमारे आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। पहले भी हमारा जीवन था, पहले भी एक जीवन था, लेकिन उस जीवन में यही होता था कि सुबह होती थी और शाम होती थी। सुबह होती थी
फिर साफ भी हो जाती थी। जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। उस जीवन में न कोई उमंग था, न कोई तरंग था। सुबह उठे, दिन भर जो एक जानवर भी काम करता है वो सारे काम हम करते हैं, शाम हो जाती है, पूरा दिन खत्म हो गया। लेकिन आज का जीवन, अब का जीवन जो है, जब हमने शिव को गुरु बनाया है, जब शिव हमारे गुरु हुए हैं, इस जीवन में देखिए क्या है, इस जीवन में कितने रंग हैं, इस जीवन में कितनी उमंग है। कहाँ आपने गाड़ियां लगाई है और कहाँ से आप पैदल चल रहे हैं। कहीं किसी के चेहरे पे थकावट नहीं नजर आती। कैसे, कौन सी उमंग है ये, कौन सी ये तरंग है, कौन सा ये उत्साह है। जीवन जीने का एक, छोटी छोटी बातों पे हम रोते थे, छोटी छोटी समस्याओं से कि अब इससे पार कैसे पाएंगे। लेकिन आज महादेव का संबल है, आज महादेव हमारे गुरु हैं। महादेव ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके शहर में अगर एक कोई बड़ा आदमी हो और वो आपका परिचित हो या आपका रिश्तेदार हो, तो आपके मन को कितना बल होता है। कहावत है ना कि जब सैया भरे कोतवाल तो डर काहे का। किसी के सैया, किसी के पति अगर कोतवाल हो जाए तो लगता है कि पूरा जिला के मालिक हम ही हैं। मन इतना बलशाली हो जाता है। और आज किसको हम कहते हैं, शिव मेरे गुरु है, महादेव मेरा गुरु है। तो सोचिए वो महादेव जो भगवान है, जिसकी मात्र इच्छा में इतनी शक्ति है कि उसने पूरी दुनिया को बना दिया। और ऐसी कितनी दुनिया होगी उनकी दुनिया में पता नहीं, क्योंकि हम और आप तो कुछ दूरी तक देख पाते हैं, कुछ दूरी तक समझ पाते हैं। लेकिन उस महादेव के दुनिया में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितनी दुनिया होगी, कितनी मात्र इच्छा में इतनी ताकत है। वो मेरे आपके जैसे तुच्छ व्यक्ति का, सामान्य से साधारण व्यक्ति का अपना गुरु हुआ है, अपना। तो हमारा आपका मन कितना बलशाली होना चाहिए। मेरे गुरु शिव है। अभिमान से, गर्व से कहिए कि मेरे गुरु शिव है। और ये गर्व कि इससे बड़ी संपदा, इससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में इंसान को नहीं मिल सकती। इससे बड़ा भोग दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। पैसे से अगर सुख मिलता, समृद्धि से और सुविधाओं से अगर सुख मिलता, तो जितने लोगों के पास पैसे हैं, जितने लोग अमीर हैं, सब सुखी होते। लेकिन आज सड़क पे दिन भर काम करने वाला भी शिव को याद करता है, शिव से दया मांगता है, अपने गुरु को प्रणाम करता है। और अभिमान से, गर्व से, अनपढ़ होते हुए भी, जंगलों में रहते हुए भी, साधारण होते हुए भी, गरीब होते हुए भी, गर्व से चर्चा जब करना शुरू करता है कि मेरे गुरु शिव हैं, आप भी आइए, गुरु बनाइए शिव को, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। जब वो ये कहता है तो सोचिए मन कैसा रोमांचित हो जाता है। मन में या कौन बोल रही है। आज भी इस रात कब खत्म होती थी उनको पता भी नहीं चलता था। आज वो महिलाएं अपना घर भी संभालती है, दुनिया भी संभालती है और अपने गुरु शिव का काम भी संभालती है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है इस दुनिया में, जो महादेव के सिवा किसी के बस में नहीं था कि वो ऐसा कर सकता था। हम सबके जीवन में जो खुशी आई है और आज जो ये महोत्सव हो रहा है, हम सब संकल्प लें कि हम अपने जीवन में तो हमने शिव को अपना बनाया ही है, लेकिन मेरे शिव एक एक व्यक्ति के, एक एक इंसान के अपने हो जाएं, इसके लिए हमको बस थोड़ा सा काम करना है। इतना ही करना है कि जब जो मिले कोशिश करिए कि उससे शिव की बात कर सकिए, उससे महादेव की चर्चा कर सकिए। वो महादेव जो इतना दूर था आज इतना नजदीक है, आज हमारे आपके लिए इतना नीचे आ गया। जो भगवान है गुरु के रूप में, वो अपने शिष्य के लिए कितना नीचे आ सकता है। आज हमारे आपके बीच ये उदाहरण है कि हमें कुछ नहीं आता, न तो कोई विसाख है, न तो कोई योग्यता है, न तो कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन
हमारे आपके जैसे लोगों को उस महादेव ने चुना है। ये हमारा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो आइए इस सौभाग्य को व्यक्ति के जीवन का सौभाग्य बनाए और चर्चाओं में जो आप कहते हैं, गाते हैं कि शिव की चर्चा में चला 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 चलते ही रहो, तो हम अपने जीवन में ये संकल्प लें। और आज साहब जो खुद यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका परम सौभाग्य है ये, हम उनसे आशीर्वाद मांगे, अपने मन को शांत करें, शांत चित्त होकर सुनिए कि वो क्या कहने आए हैं। क्योंकि आज दुनिया के हर कोने से उनको लोग चाहते हैं कि वो जाए और वो नहीं जा पाते, लेकिन आज धनबाद के इस कोने में वो जब आ गए हैं तो ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर ये समय आएगा कि नहीं आएगा नहीं जानते, फिर ये वक्त आएगा कि नहीं आएगा हम और आप नहीं जानते। तो आइए, आपने गीत सुना है ना कि लग जा गले कि फिर हंसी ये शाम हो कि ना हो, शायद इस जन्म में फिर ये बात होगी कि नहीं नहीं जानते हैं। थोड़ी देर में साहब खुद यहाँ उपस्थित होंगे, उनके मुख से अपने गुरु शिव की बात हम सब सुने और अपना सौभाग्य मानकर अपने हृदय में इसको, अपने दिल में इसको संजो कर अपने घरों को वापस लौटे। कुछ नहीं मिला। जिन लोगों के लिए पूरा जीवन आप जान दे देते हैं, प्राण दिए रहते हैं कि वो खुश हो जाए आपसे, आप सब कुछ करते हैं उसके लिए, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा वक्त आता है कि वो आपसे मुंह फेर लेता है। क्योंकि इंसान प्रेम का बदला प्रेम पूरी तरह नहीं दे सकता, लेकिन वो भगवान जो शिव है, वो गुरु जो शिव है, वो आप एक कदम चलते हैं तो वो 100 कदम चलता है। आप एक बूंद प्रेम का देते हैं तो वो 1000 बूंद देता है। वो प्रेम का सागर है, वो ज्ञान का निधि अगम है। हम अपने गुरु शिव से दया की याचना करें, हम अपने साहब से आशीर्वाद की याचना करें कि हमारे आपके जीवन में शिव सचमुच में उतर जाए। शिव की शिष्यता का जो संकल्प, जो प्रण हमने लिया है, हम अपने शिव के लिए अब इस जीवन में, अपने इस जीवन में अंतिम सांस तक काम कर सकें। हम सब उस शिव की शिष्यता एक एक घर तक फैला सकें। आने वाला समय ऐसा समय हो कि जहां से आप गुजरे उस घर में अगर दिया जलता हो, उस घर में अगर लोग रहते हो तो वो शिव की बात करते हो। शिव और कुछ भी नहीं, शिव के सिवा और कुछ भी नहीं। ऐसा जीवन, ऐसी दुनिया हो जाए, ये सपना है हम शिष्यों का, लेकिन हमको इसके लिए करना होगा, काम करना होगा। गुरु ने दया की है, गुरु ने दया की बारिश की है, लेकिन इसकी बूंदों को, इसके प्रवाह को हर घर में पहुंचाना होगा, हर दिल में उतारना होगा। इसके लिए आप सब आगे आइए और शांत होकर बैठ जाइए, साहब की बात को सुनिए। जहां है जैसे है वहीं से हलचल मत करिए, क्योंकि कुछ देर के बाद तो फिर वहीं लौट के आपको जाना है जहां से आप आए थे, उसी दुनिया में फिर लौटना है। शिव की ये दुनिया, बड़ा सौभाग्य होता है हमारा कि ये मिलती है दुनिया। तो आज इस सौभाग्य को थोड़ा संजो के रखिए। आप सबसे अनुरोध है कि आज इस महोत्सव में जो आप आए हैं, तो इस महोत्सव का महत्व समझिए। महोत्सव में जो बातें आपने अब सुननी है साहब से, आप जो सुनेंगे अभी, ध्यान से सुने, एक एक शब्द को अपने जीवन में उतारें, अपने दिल में उतारें, ताकि आने वाले समय में आप अपनी इस ऊर्जा का उपयोग कर सके। समय बहुत कम अब बचा है, और जब हम लोग अभी आ रहे थे तो काफी लोग अभी रास्ते में ही थे। हर मैदान छोटा हो जाता है, क्या किया जाए? शिव के दुनिया, शिव के शिष्यों की दुनिया जब बढ़ेगी तो दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं होगा जो शिव शिष्यों को थाम सकेगा, बैठा सकेगा या व्यवस्था कर सकेगा। गुरु भाई और गुरु बहन, जैसे ही ये संबोधन हम देते हैं, हमको क्या याद आना चाहिए? गुरु भाई आप हैं मेरे, किसके कारण? गुरु बहन आप हैं मेरी, किसके कारण है? कारण क्या है? इससे पहले एक महिला थी आप, इससे पहले एक पुरुष थे आप,
एक इंसान थे मेरे लिए, लेकिन आप अनजान भी हैं अगर और आपने शिव को गुरु बनाया है तो मेरा संबोधन ये हो जाता है कि गुरु भाई हैं आप, गुरु बहन हैं आप। तो इसके मूल में क्या है, उत्तर आपको देना होगा। ये मेरी जिज्ञासा है कि इसके मूल में क्या है। इसके मूल में यही है ना कि शिव आपके गुरु हैं, यानी शिव और कोई नहीं। अभी मैंने कहा कि ये गुरु का मंच है। इस गुरु के मंच से, या मंच का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये स्टेज बना हुआ, मंच का अर्थ ये होता है कि जहां बैठकर आप अपने गुरु की बात करते हैं, वो चाहे धरती हो, चाहे वो पत्थर हो, या फिर वो कोई लकड़ी से बना हुआ स्टेज हो, कहीं भी बैठकर आपने अगर या खड़े होकर अपने गुरु की बात की है तो वो गुरु का स्थान है। और गुरु के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ गुरु की बात होनी चाहिए। तो ये अनुशासन हर शिव शिष्य में खुद होना चाहिए कि उस जगह पे आपके शिव की बात के अलावा किसी की बात नहीं हो। तो पहले तो गलती आपसे खुद होती है, हमसे खुद होती है। हम अगर सुनना चाहेंगे तभी कोई हमको सुनाएगा, हम किसी से बात करना चाहेंगे तभी बात करेंगे। शिव के भाव के शिखर में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए शिव भाव की जरूरत है, शिव भाव के नजदीक होने की जरूरत है। इसके लिए आपको शिव की बात करने की जरूरत है। तो हमको ये निश्चित करना होगा कि एक निष्ठता बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। लौकिक तौर पे एक पति और पत्नी के बीच की बात देखिए, अगर पति पत्नी के लिए एक निष्ठ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। अगर पत्नी पति के लिए एक निष्ठ नहीं है तब भी उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक भाई अपनी बहन के लिए बहन के भाव से एक निष्ठ नहीं है तो रिश्ते का कोई मतलब नहीं। एक गुरु अपने शिष्य के लिए तो होता ही होता है एक निष्ठ, लेकिन शिष्य अगर अपने गुरु के लिए एक निष्ठ नहीं है तो उस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में, खासकर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से जब जब भेंट हुई है, अब बहुत कम हुआ है, लेकिन मेरी अपनी अनुभूति है कि हम लोग शिव के अलावा सारी बात आप लोगों से सुनते रहे। शिव के अलावा, शिव के काम के अलावा, ये भाई है तो ये वो भाई है, तो कोई किसी को रिश्ते से बांध लिया तो कोई किसी को रिश्ते से बांध लिया। आपने देखा होगा कि साहब श्री हरिनानंद जी लौकिकता में मेरे पिता हैं, लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं, मैं एक शिव की शिष्या जिसकी घोषणा की थी इन्होंने, जब हम शिव की बात करते हैं तो हम उस साहब को वरेण्य गुरु भ्राता ही कहते हैं। पिता है वो लौकिकता में, लेकिन उससे बहुत बड़ा स्थान होता है एक गुरु भाई का, वरेण्य गुरु भ्राता का, एक गुरु बहन का। तो हमको ये याद रखना होगा कि हमको और आपको यही रिश्ता कायम करना है। कहीं मामा, कहीं चाचा, कहीं काका, इससे पहले मुक्त होइए आप, और शिव आपके गुरु है, एक निष्ठ होइए आप। साहब का हमेशा यही संदेश रहा है, उन्होंने मात्र ये चाहा है कि आप शिव के पीछे चलिए। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि आप मेरे या उनके किसी के भी पीछे चलिए। उन्होंने मदद लेने के लिए सबसे कही, लेकिन किसी के पीछे चलने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने खुद अपने बारे में भी यही कहा कि जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। मंजिल एक शिव के शिष्य का क्या होना चाहिए? मंजिल एक शिव के शिष्य की सिर्फ और सिर्फ उसके गुरु से जुड़ा होना चाहिए। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। रास्ते में जो मील का पत्थर होता है ना, जिसपे लिखा रहता है जब उधर से आइए तो कापस हेरा 34 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी ये बताता है कि आपने कितना रास्ता तय किया। तो एक यात्री ये होता है कि हर कुछ दूर के बाद वो मील का पत्थर देखता है कि और कितना बचा है, और कितना बचा है। लेकिन एक होता है जिसने निश्चित कर लिया कि हाँ यहाँ आना है मुझको, तो बस वो चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है, एक तरफ देखता है। तो उस काम का जो परिणाम है उसमें और हर जगह रुक रुक के चलने वाले के काम के परिणाम में काफी अंतर होता है।
आप खुद शिव की बात करने वाले हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में तो शिव के लिए हर दिन उत्सव है, हर दिन होली है, हर रात दिवाली है। लेकिन हमारे जैसे और भी बहुत सामान्य लोग हैं जिनके जीवन में अभी शिव की शिष्यता नहीं आई, लेकिन शिव से जुड़ाव है, भगवान के रूप में है या किसी भी रूप में है। सावन में जब हम यात्रा करते हैं शिव के लिए जल लेकर, यानी शिव पे जल चढ़ाना है ये सोच के शिव की पूजा करने के लिए जब हम लोग कांवड़ में जल लेके चलते हैं, तो जैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी सावन में जल लेके चले हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? बचपन में मैं खुद 2 बार गई हूँ, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन पहले 2 बार गई थी अपने परिवार के साथ। और मैंने जो देखा है उस अनुभूति को आपको बताती हूँ। आप में से भी कुछ लोग ने हाथ उठाया कि हाँ हम लोग भी गए हैं। शिव पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, मन में ये निश्चय आ गया है, एक जगह आपने मन में स्थिर कर लिया है कि मुझको उस जगह पे जाना है। आपने शिव के नाम का एक जल लिया है, एक लोटे में कांवड़ लिया है, और आपने एक अपनी मंजिल निश्चित कर ली है। आप चल रहे हैं, बोलबम 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 से पूरा माहौल गुंजायमान है। आप चल रहे हैं, आपके साथ असंख्य लोग चल रहे हैं, वो असंख्य लोग भी चल रहे हैं, आप ही के साथ चल रहे हैं, आप उनके साथ, वो आपके साथ। लोग अपना जो परिचय है वो भूल जाते हैं, किसका क्या नाम है वो भूल जाते हैं। मैंने देखा है जो तेज चलता है उसको कहते हैं इंजन बम, जो बीच में भैया बम, मैया बम, तो कौन बच्चा बम। मतलब कि एक अलग सा माहौल, अद्भुत सा माहौल जिसमें एक मंजिल निश्चित है और उस मंजिल के लिए चलने वाले असंख्य लोग हैं। जल लेके चल रहे हैं, वो जाति भूल गए, भेद भूल गए, पुरुष और स्त्री का भेद भूल गए, अपने मन की कलुषता भूल गए। वो 4-5 दिनों की सिर्फ यात्रा या 1 दिन 2 दिन की यात्रा जो होती है उसमें शिव के सिवा कुछ याद नहीं आता। लेकिन आप चलते सबके साथ हैं, आप उठते बैठते सबके साथ हैं, आप नहाते हैं, खाते हैं, यहाँ तक कि खा लिए हैं तो माफी मांगते हैं कान पकड़ के उठ बैठ के, सबके साथ हैं आप। लोग दूर से देखते हैं तो लगता है कि सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ मन से नहीं है। मन में उसका जुड़ाव शिव से है, उस समय एकमात्र शिव से, एक ही मंजिल है। अब आइए जरा हम लोग अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं। साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा कि शिव हमारे गुरु हैं। आपने माना, मैंने माना, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने माना। हमारे मन में ये निश्चय उन्होंने डाला कि आपके गुरु शिव हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके गुरु शिव हैं, बार बार डाला। लेकिन हमारा मन ही बार बार रुकता रहा। हमारे मन में ये निश्चय नहीं हो सका जो 4-5 दिनों की यात्रा में होता है, वो हमारे पूरे जीवन की यात्रा में ये बात नहीं आ पाई। हम हर जगह रुकते रहे, हम हर जगह दूसरे को देखते रहे, और हमारे मन में वो मंजिल ही हमेशा गायब हो जाती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि फटाफट सेशन बीच में चला था, काफी लोग मतलब उसमें निकल रहे थे। तो बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग खुद में मिल के चलने लगे, लेकिन बहुत ऐसी जगह भी थी, बहुत ऐसी जगह भी रही जिसमें कहने को तो गुरु भाई गुरु बन रहे वो, लेकिन बाहर जाकर पूरा घूम फिर के अपना, किसी ने उत्तराखंड चुन लिया, किसी ने हिमाचल प्रदेश चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया, किसी ने कुछ चुन लिया, कोई राजस्थान जा रहा है तो कोई केरल और तमिलनाडु जा रहा है, और यहाँ तक कि मुख्यालय जाके वो बोल रहे हैं कि केरल जा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि 2 दिन तो फटाफट किया था वहाँ और 2 दिन घूमने में बिताया था। तो ये आपके आसपास में तो असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिव को गुरु माना ही नहीं, आपको वो दिखाई नहीं देते। और जाना है तो जरूर जाइए आप, लेकिन अपनी जगह को भी तो थोड़ा देखिए कि वहाँ भी कुछ लोग जुड़ जाए, और तब बाहर जाइए। तो ये कलुषता, ये चीजें जो हमारे मन को जकड़ती हैं, जैसे ही आप निश्चित कर लेते हैं कि मेरी मंजिल शिव है, मुझको चलना इन असंख्य लोगों के साथ है, लेकिन मन से रहना किसी के साथ नहीं है।
मन से जुड़ना किसी के साथ नहीं है। और देखिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कोई दर्द नहीं होगा, आप मुक्त मन से बहुत अच्छे से, चाहे आज आपको ये भाई मिले तो आप इनके साथ में चलिएगा, वो भाई मिले तो आप उनके साथ में चलिएगा। आपके गुरु शिव है, शिव की बात होनी है। ये नहीं होना चाहिए कि हम इस ग्रुप में हैं, हम इन्हीं के साथ चलते हैं, हम उन्हीं के साथ चलते हैं। अगर ऐसा साहब हरिनानंद जी ने किया होता तो सोचिए, क्या आप दिल्ली में या राजस्थान में या हरियाणा में नजर आते? पता चलता कि जो शिव को गुरु मान रहा है वो फिर रांची में उनके पास बैठा हुआ है, यही पता चलता। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। जो सब कुछ रखते हैं अपने पास, जब उन्होंने हमको मुक्त किया है, जब उन्होंने कहा है कि आप एकदम स्वतंत्र हैं कहीं भी जाकर शिव की बात करने के लिए, तो अगर हम किसी को बाधा देते हैं, हम किसी व्यक्ति की यात्रा को अपने में जोड़ के रोकते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक अपराध है।